त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी को नमन करते हुए, परम पूजनीय श्री माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय को और पावन कीजिए। बीचों बीच हृदय में श्री माता जी की छवि को निहारेंगे। श्री माता जी हमारे इस हृदय को अपने प्रेम से परिपूर्ण कर दीजिए। श्री माता जी हम आपके श्री कुसमांडा स्वरूप को हृदय से नमन करते हैं। श्री माता जी हमारे इस हृदय में श्री कुसमांडा स्वरूप में आइए। श्री माता जी हमारे इस हृदय में श्री कुसमांडा स्वरूप को जागृत कीजिए। मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री कुसमांडा साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी
श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी हमारे इस हृदय में श्री जगदम्बा स्वरूप में संपूर्ण शक्तियों के साथ अपने श्री चरण कमल लेकर आइए। श्री माता जी के श्री चरण कमलों की परिक्रमा अपने हृदय में 7 टाइम्स करेंगे क्लॉकवाइज। श्री जगदम्बा मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री जगदम्बा साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। राइट हैंड को सेंटर हार्ट पे रखिए, संपूर्ण चित्त सेंटर हार्ट पे। जगदम्बा करेंगे 12 बार। जगदम्बा 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 जगदम्बा। दोनों हाथ माँ के सामने। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को पूरे भावसागर पे संपूर्ण चित्त क्लॉकवाइज। श्री माता जी कृपा करके हमें इस भाव सागर से निकालिए। श्री माता जी आप ही तो श्री आदि गुरु दत्तात्रेय हैं, हमारे भाव सागर में जागृत हो जाइए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीमा निर्मलमा नमो नमः। अपने संपूर्ण चित्त को भावसागर से सिर के तालु भाग को जोड़ेंगे। सिर का तालु भाग पूरा भावसागर। पूरा भावसागर पे संपूर्ण चित्त सिर के तालु भाग से जोड़ते रहेंगे। संपूर्ण चित्त सिर के तालु भाग पर श्री निर्विचारिता मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अवयव पर देवी की सूक्ष्म शक्ति विद्यमान है, जिसे देवी के अलग अलग नामों से जाना जाता है। वह सूक्ष्म शक्ति जागृत करने पर हमारे उस अंग की रक्षा होती है। देवी कवच में हम इन सारी देवताओं को हमारी रक्षा करने का अनुरोध करते हैं, जिससे श्री जगदम्बा के आशीर्वाद हम पर बने रहे। ऋषि मार्कंड शंख चक्र गदा शक्ति हल और मुसल खेटक और तोमर परशु तथा पाश कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शार्ंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है।
दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। नमस्तेस्तु महारौद्रे, महाघोर पराक्रम देने वाली महाबला देवी दोनों जांघों की रक्षा करे। देवी नारसिंही दोनों टखनों की और तेजस्वी देवी पैरों के पंजों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखने वाली दंष्ट्रा कराली देवी मेरे नखों की, ऊर्ध्वकेशिनी देवी मेरे केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौमारी देवी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज के all these 9 names have been established by the omniscient Vedas. Those who are frightened, surrounded by enemies on the battlefield, burning in fire, or those who are at an impassable place, would face no calamity and would never have. Please protect me. May Goddess Aindri protect me from the east, Agni Devata, the goddess of fire, from the southeast, Varahi, the power of Vishnu in the form of the boar, from south, Khadgadharini, the wielder of a sword, my life be protected by Goddess Varahi, Dharma by Vaishnavi, success and fame by Devi Lakshmi, wealth and knowledge by Chakrini, my clan by Indrani, my cattle by Chandika, my sons and daughters by Devi Mahalakshmi, and my wife by Devi Bhairavi. May Goddess Supatha protect my journey and Kshemakari my difficult path. May Goddess Mahalakshmi protect me in the king's court and official places, and Vijaya everywhere. O Goddess Jayanti, any place that has not been mentioned in the Kavacha and has thus remained unprotected may be protected by you, because you are the destroyer of all the sins. Then one is successful everywhere and all one's desires are fulfilled, and that person enjoys great prosperity on the earth. That person who covers himself with kavacha becomes fearless, is never defeated in battles, and becomes worthy of being worshipped in the 3 worlds. This kavacha is inaccessible even to gods. One who reads it with faith, beings moving on the earth and in the sky, all those who mesmerize others, all female goblins, all yakshas and gandharvas are destroyed just by the sight of the person having kavacha in his heart. This kavacha enhances Saptashati. After reciting Devi Kavach, he rises in prosperity and fame. His progeny would live as long as the earth is rich with mountains and forests. By the grace of Mahamaya, he would attain the highest place that is inaccessible even to the gods. Labhate paramam rupam Shivena saha modate. He is eternally blissful in the company of Lord Shiva. With this, Shri Devi Kavach is complete. Jai Shri Mataji.
जिस वक्त वो उठता है तब श्री जगदम्बा जो है वो हमारे हृदय चक्र में रह करके अकेली सब दुष्टों से जो जो ऐसे साधकों को सताता है उन सब का खंडन करती, मार डालती है, उनको निपात कर खत्म कर देती, उसको किसी से डर नहीं लगता। और खड़े होकर के आपको आश्चर्य होगा कि कल परसों तो मैंने तांत्रिकों पे ही कहा था, लेकिन 1973 में हमारे यहाँ एक बड़ा कावती जहांगीर हॉल है। मैंने खड़े होकर एक एक इन दुष्ट गुरुओं का नाम, कौन से राक्षस पड़े थे, कौन नरकासुर था, कौन रक्तबीज था, कौन दूसरे असुर था, सबके नाम लेकर के कहा। तो हमारे पति के पास खबर गई कि इनको तो कल मार देंगे लोग पकड़ के। मैंने कहा मारे तो सही, हाथ तो उठाए मेरे ऊपर, लेकिन किसी ने भी अखबार में या किसी ने भी किसी कोर्ट में जाकर के दलील नहीं की मेरे खिलाफ, क्योंकि सत्य की बात। तो यहाँ जगदम्बा खड़ी होकर के अकेली और सारे दुष्टों का सामना करती है कि मेरे जो बच्चे परमात्मा को खोज रहे हैं वो पूर्ण आरक्षित ऊपर आ जाए, उनको कोई तकलीफ न हो, तो कोई परेशानी नहीं, उसके आंचल में छिपे हुए वो ऊपर की ओर उठते चले। ये जगदम्बा का चक्र यहाँ पर बना हुआ। इसके बारे में मेडिकली इस तरह से समझाया जा सकता है कि हमारा जो यहाँ पर स्टर्नम नाम की हड्डी है, यहाँ से स्टर्नम बोन कहते हैं। स्टर्नम नाम की एक हड्डी है और इस हड्डी में जगदम्बा जो है, जिसको कि भ्रमरांबा कहती है, वो भ्रमर बनाती है। और ये जो होती है, ये अगर कहीं से भी हमारे अंदर आक्रमण हो तो उस आक्रमण को वो पूरी तरह परास्त कर सकती है और उनसे लड़ती है। ये हमारे स्टर्नम बोन में 12 वर्ष की उम्र तक बनती है और उसके बाद सारे शरीर में फैल जाती है। और जैसे कि कोई आफत सामने से आए तो एकदम ये हड्डी जोर से ऊपर नीचे होने लग जाती है और उसका जो संदेश है, उसका जो मैसेज है, वो इन एंटीबॉडीज पे पहुंच जाता है, वो तैयार हो जाते हैं। और तैयार होने के बाद वो लड़ते हैं और परास्त कर देते हैं, लड़ते रहते हैं जब तक कोई भी परेशानी मनुष्य को रहेगी। ये देवी के भ्रमर लड़ते रहते हैं। ये तो देवी की व्यवस्था है हमारे लिए। लेकिन जब मनुष्य देवी स्थिति में आता है तो उसके अंदर माँ का प्यार उमड़ पड़ता है, अपनी माँ को भी पहचानता है। हमारे पति भी लोगों को बहुत प्यार हो जाता है और वही प्यार अब वो दुनिया को बांटना चाहता है, उससे रहा नहीं जाता। कोई आदमी परेशान है, दुखी है, हर इंसान जहां भी बैठा होगा, भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या है, उसके लिए दौड़ता है और मेहनत करता है। एक जिसे हम करुणा कहते हैं, कंपैशन कहते हैं, वो मिशनरियों जैसे लोगों को घर में ला करके मरते हुए लोगों को ईसाई धर्म नहीं सिखाता और फिर उसके बाद नोबेल प्राइज मिलता है ऐसे लोगों को, ऐसा नहीं करता है। वो जो उसके अंदर कंपैशन है, जो करुणा है, उस करुणा की शक्ति से लोगों को उनकी बीमारी, उनकी तकलीफें, उनसे बचाता है, उनको ठीक करता है। ये नहीं कि उनके ऊपर में लगा दिया तुम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम क्रिश्चियन, ये कुछ नहीं। इसे क्या मतलब है? गधे के ऊपर कुछ भी लगा दीजिए तो गधा ही रह जाता है, लेकिन उसको वो महामानव बना देते हैं। बहुत से लोग हमारे पास तो बीमारी के लिए आते रहे और आज वो बड़े बड़े सहयोगी बने हुए बैठे हुए। उसकी करुणा इतनी शक्तिशाली होती है कि कहा जाता है देवी के लिए कटाक्ष कटाक्ष निरीक्षण। एक कटाक्ष भी ऐसे आदमी का किसी पर पड़ जाए तो वो
एकदम स्वस्थ हो सकता है। स्व में जो स्थित है स्वस्थ है। हमारे यहाँ जितने भी शब्द हैं उनको आप देखें तो सब स्व पे ही आते हैं। स्वस्थ, जो आदमी स्व में स्थित हो जाता है और आप उसकी शक्ल से पहचान सकते हैं, अरे अभी तो आप बीमार थे और अभी आपको क्या होगा। इसमें कोई चमत्कार कुछ नहीं। जो बात आप जानते नहीं है वो आपके लिए जरूर चमत्कार पूर्ण लगेगा, वो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। आपके अंदर ये सब चीजें हैं। जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो आपके अंदर अपने आप ही स्वस्थता आ जाए। अब बहुत सी औरतों को आपने सुना है कि ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी हो जाती है। ये क्यों होती है? वजह यह है कि पतिगर किसी तरह से स्त्री को रक्षित भावना नहीं देता, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं देता है, या उसका पिता या किसी तरह से स्त्री हर समय इनसिक्योर, अरक्षित महसूस करे तो उसको ये बीमारी हो जाती है, क्योंकि उसका जो मातृत्व है वो ही हिल जाता है। मातृत्व का आप हिला देते हैं तो उसको ये बीमारी हो जाती है। वो शायद इसको जानती ना हो। अब राइट साइड में जो हमारे, जिसे हम कहते हैं कि राइट हार्ट, हालांकि हार्ट राइट में नहीं होता है, लेकिन इसका जो हार्ट चक्र का, हृदय चक्र का, इसे अनहत भी कहते हैं, जो राइट हिस्सा है उसमें जब त्रुटियां आ जाए तो अस्थमा की बीमारी हो जाती है। अब ये श्री रामचंद्र जी का चक्र है। हम लोग श्री राम श्री राम श्री राम तो खूब करते रहते हैं, लेकिन ये श्री राम हमारे अंदर राइट हार्ट में है। और जो लोग श्री राम श्री राम श्री राम ज्यादा करते हैं उनको ये बीमारी ज्यादा होती है। इसका और एक कारण है, श्री राम हमारे पिता है। हमारे अगर पिता का स्थान किसी तरह से खराब हो गया हो, अगर हमने अपने पिता को बचपन में खो दिया हो, या हम भी एक बुरे के पिता हो, या हम अपने बच्चों को छोड़ छाड़ के दूसरे ही चीजों में व्यस्त रहते हैं, और पति होकर के भी पत्नी की ओर हमारी दृष्टि ठीक नहीं, उसको हम तंग करते हैं। पत्नी की तरफ से अगर हम परेशान हैं तो भी, जैसे कि श्री राम वन में भटकते रहे, ऐसे अब जो मनुष्य अपने पत्नी के लिए भी वन में भटक रहा हो, या पत्नी की तरफ से तकलीफ पा रहा हो, या तकलीफ दे रहा हो, तो पति और पिता का स्थान श्री राम का जो चक्र है, जिसे हम राइट हार्ट कहते हैं, उसके कारण ये बीमारियां हो सकती हैं। हमारे अंदर अनेक सी बीमारियां ऐसी जो बहुत सहज में ठीक हो सकती। अगर आपने श्री राम को खड़ा कर दिया तो फिर आपको अस्थमा कैसे हो सकता है? लेकिन सबसे ज्यादा ये बीमारी जो सरकारी नौकर है, ब्यूरोक्रेट्स, या जो सत्ताधीश है, या सत्ता से गिर गए पर अभी सत्ता के पीछे लगे हुए हैं, या जिसे हम लोग कहते हैं पॉलिटिशियंस, उनको ज्यादा होता है। श्री राम जो है वो सोक्रेटिस के वर्णित बेनोवेलेंट किंग है, बेनोवेलेंट किंग, जो बेनोवेलेंस में विश्वास करते, लोगों का हित ही जिनका एक लक्ष्य है, ऐसे श्री राम सोक्रेटिस ने वर्णित कर रखे हुए। लेकिन ऐसे कितने हैं इन ब्यूरोक्रेट्स में, ऐसे कितने लोग हैं कि जो ये सोचते हैं कि हम इनके बेनोवेलेंस के लिए हैं, हम इनके हित के लिए हैं। हिंदुस्तान में तो जो सुनिए तो भगवान ही बचाए रखे, मुझे तो समझ नहीं आता इन ब्यूरोक्रेट्स का क्या हाल होने वाला है, और इन पॉलिटिशियंस का भी क्या हाल होने वाला है। बड़ी घबराहट होती है एक माँ की दृष्टि से, क्योंकि एक छोटी सी चीज है, एक जमीन खरीदी है, तो उन्होंने कहा कि माँ ये तो मिल नहीं सकती जमीन। मैंने कहा कि भाई पैसे दे रहे फिर जमीन क्यों नहीं मिलेगी ना? उसमें आपको वो पैसे खाते हैं, पैसे क्या खाते हैं, उनको खाना वाना भेज दो, पैसा क्यों? वो पैसा खाते हैं, वो पैसा खाते हैं, वो सब पैसा ही खा रहे। श्री राम तो उनमें नहीं है।
श्री राम का भजन करने से आप हितकारी राजा नहीं हो सकते। हितकारी जो राज्य करेगा वही इंसान श्री राम का साम्राज्य में भी उनका सेवक हो सकता है। इसमें से कोई लोग हैं, उनको इस कदर भूत सवार होता है कि इस चोर को पकड़ो, उस चोर को पकड़ो, इस चोर को पकड़ो, एकदम पागल के जैसे लग जाते। इस पकड़ धक्कड़ में खुद ही उनके अंदर श्री राम लुप्त हो जाते। श्री राम ने जो सबका उद्धार किया था, उनकी जो उद्धारक शक्ति है वो आपके अंदर जागृत हो जाती है। जैसे कि वाल्मीकि का उद्धार हुआ, अहिल्या का उद्धार हुआ, और वो प्रेम की शक्ति जहाँ की शबरी के देह इतने प्रेम से खाए, इतने चाव से खाए, वो सादगी जहाँ पैर के चप्पल उतार करके, जूते उतार करके और जमीन पर चल करके घूमते रहे। सारे महाराष्ट्र में हमारे उन्होंने अपने चरण के जो सुंदर चैतन्य थे वो छोड़े। वो श्री राम अगर हमारे अंदर जागृत हो जाएं तो ये बीमारियां हमारे अंदर आ नहीं सकती। अब लेफ्ट हाथ माँ का स्थान है। अगर आपकी माँ बचपन में मर गई हो, आपने अपनी माँ को देखा ही नहीं, जिसने माँ का प्यार जाना ही नहीं, वो अच्छा पति नहीं हो सकता। अगर किसी की माँ दुष्ट होगी तो उसका पति पना भी दुष्टता का ही होगा। जिसकी माँ ने उसे प्यार दिया, दुलार दिया, प्रेम से रखा, वही पति अपने पत्नी को भी प्यार कर सकता है। पर लेफ्ट हार्ट जो है ये बहुत ही नितांत गहन चीज है, क्योंकि इसका संबंध माँ से है। जैसे आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति माँ पर आधारित है, मातृत्व भाव से भरी हुई ये संस्कृति है। गणेश जी भी सिवाय अपने माँ के किसी को भी नहीं मानते थे, क्योंकि माँ से ही बाप को जाना जाता है। इसलिए माँ की धारणा अपने देश में विशेष मानी जाती है। लेकिन जब आपका हाथ पकड़ जाता है, लेफ्ट हाथ, तो सबसे पहले आप पर जो आघात आता है वो ये कि आप शुष्क स्वभाव हो जाते, आप में शुष्कता आ जाती है। वो आर्द्रता नहीं जो देवी का वर्णन, सांद्र करुणा, जिसकी करुणा में आर्द्रता है, वो आर्द्रता आप में नहीं रह जाती। आप शुष्क इंसान हो जाते हैं, ऐसे कि अगर आपको जगाना भी हो तो एक लकड़ी से जगाए तो अच्छा, नहीं तो उठ के मारने को दौड़े, बात करने को जाए तो खाने को दौड़े। एक शुष्क व्यक्ति आप हो जाते, और इस शुष्कता को भरने के लिए आपको अपना माँ का स्मरण करना चाहिए कि जिससे आपको, हम लोगों के नाम ऐसे हैं करुणा सागर, और हाथ में लठ लिए करुणा सागर जी खड़े हुए जो है उसको तड़ाता मार रहे हैं। तो इस तरह के विपर्यास जो जीवन में हम देखते हैं, इसका कारण ये है कि मातृत्व के प्रति आदर नहीं। खास करके मुसलमानों ने जो हमारे ऊपर अपकार किया है वो ये है। मैं तो मानती हूँ कि उनकी भी बहुत बड़ी तपस्या थी जिन्होंने इस धर्म को बनाया और पनपाया, लेकिन उनके जो अनुचर थे उन्होंने, जैसे हम लोगों ने भी बहुत गलतियां की, उन्होंने एक बड़ी भारी गलती की कि स्त्री का मान नहीं, स्त्री का मान नहीं है, माँ का मान नहीं है। माँ कोई चीज ही नहीं होती। हाँ, अगर माँ दुष्ट हो, खराब हो, उसके अंदर गंदगी हो, वो बुरी चीजें करती तो ठीक है, उस माँ को भी, जैसे भरत ने अपनी माँ को सुनाया था और उसको दूर रखा था, उसको छोड़ करके और राम की पादुकाएं लेकर के जिन राम राज्य किया था, वो बात दूसरी। पर इस देश की माँ ऐसी नहीं, और इस देश में कुछ एकाध ऐसी हो भी जाए तो भी बाकी सब लोगों को देखते हुए समझ लेना चाहिए कि जिसने माँ के चक्र को दुखाया हो, या जिससे माँ से वंचित रहा हो, जिसे प्यार नहीं मिला, और इससे बहुत ही नजदीक हृदय का ही ऑर्गन है, हृदय ही है। अब हृदय की पकड़ जब आदमी है, मनुष्य को क्यों होती है? क्योंकि जब वो अति कर्मी हो जाता है, अति कर्म में जब बाह्य की तरफ जाते जाता अपनी आत्मा को भूल जाता है, या किसी गलत इंसान के सामने इस सर को झुकाता है। इसीलिए
आप देखिए कि कहा गया है कि किसी के सामने सर को झुकाना नहीं चाहिए। मैं आपसे भी यही कहती हूँ, मेरे सामने आप सर मत झुकाइए, मेरे पैरों को आप मत छुइए, अभी कोई छूने की जरूरत नहीं। क्योंकि ये जो मस्तिष्क है, ये जिसके सामने झुक गया गलत लोगों के सामने, तो हाथ में पकड़ आ जाएगी लेफ्ट साइड से, और राइट साइड की पकड़ उसमें आती है जो अतिकर्मी होता है, जिसका चित्त बाहर की ओर होता है और आत्मा की ओर चित्त नहीं होता। आत्मा की ओर चित्त करने के लिए आपको कुंडलिनी का ही जागरण करना पड़ेगा। जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं होगा, आत्मा एक हवाई चीज हो जाती है। लोग समझ नहीं पाते ये आत्मा, आत्मा क्या चीज है। ये परमात्मा का हमारे अंदर प्रतिबिंब है, और जब हमारा चित्त बाहर की ओर दौड़ता है तब हम अपनी आत्मा की ओर दृष्टि नहीं दे पाते। जब हम अपनी आत्मा की ओर दृष्टि नहीं दे पाते तो आत्मा रुष्ट हो जाता है, और जब वो रुष्ट हो जाता है तो हृदय का स्पंदन भी गड़बड़ होकर के कभी कभी तकलीफ हो जाती है, या हम गलत तरीके से आत्मा की ओर दृष्टि देते हैं। किसी गलत अनधिकार किसी आदमी के पास जाते हैं, जो अनधिकार चेष्टा करता है, ऐसे आदमी के पास जाकर के हम दीक्षाएं लेते हैं, उनके पांव पर गिरते हैं, तब ये आत्मा रुष्ट हो जाता है। ये क्यों नहीं देखता किसके पैर छू रहा है? तुम मानव है, तुम्हारे अंदर मेरा वास है। जब तक तू ऐसे लोगों के पैर छूता रहेगा, मैं तुझसे रुष्ट रहूंगा। इसलिए आत्म साक्षात्कार के बाद ही ये सब व्याधियां छूट सकती हैं, नहीं तो नहीं छूट सकती। एक माँ के हमारे पास आए थे, वो कहीं रोटरी क्लब के प्रोग्राम में मिल गए, उन्हें पूछने लग गए, माँ हमारे हार्ट की हमें तकलीफ अंजाना की और हम जा रहे हैं ह्यूस्टन, तो बहुत रुपया पैसा खर्च होगा, अगर आप मेहरबानी करें। हमने कहा अच्छा आ जाइए। पूना में हमारे पास आए, पूना में आ करके और उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारा कुछ इलाज करिए। हमने कहा अच्छा। उनकी जो हमने कुंडलिनी जागृत कर दी तो एकदम से उनको थोड़ा सा दर्द हुआ, तो उनको तब फिर से हार्ट अटैक आ गया, और मैं उठ के चल गई, मुझे दूसरी जगह जाना, जैसे कहते हैं ना रमते राम, वैसी। जब मैं बाहर जाने लग गई तो वो एकदम बड़े दुख में भरे मुझे देखने लगे कि माँ ऐसे कैसे छोड़ के जा रही। मैं वापस आया, मैंने कहा भाई तुम ठीक हो गए, जाके डॉक्टर को दिखाओ। ठीक हो गया? मैंने कहा जाओ दिखाओ। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर कहता भाई ये तुम्हारे ही एक्सरे थे क्या, और अच्छे घूम रहे हैं आजकल। ऐसे बहुत से लोग ठीक हो गए, लेकिन मैंने उसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ आपका चित्त जो है आत्मा की ओर आकर्षित हो। पर इन महाशय को तो दूसरी बीमारियां थी, वो सब गलत सलत लोगों के पीछे दौड़ते थे, और उन्होंने मंत्र भी गलत लिए थे। जब मंत्र आप गलत करें तो लेफ्ट विशुद्धि और हार्ट, इसकी जब पकड़ हो जाती तो अंजाना की बीमारी हो जाती। लेकिन अगर आपका हृदय ऐसी चीजों की ओर नहीं खींचता है, परमात्मा की कृपा से कहिए, पूर्व जन्म के सुकृत से, किसी भी तरह से ऐसी जगह आपका दिल नहीं जाता है, ये तो पाखंडी है, ये तो झूठा है, ये तो ढोंगी है, इसके पास नहीं जाने का मुझे, तब हृदय सच्च रहता है। दास कबीर जतन से ओढ़ी, जैसी की तैसी रख दीनी चदरिया। जब ऐसे घटित होता है तब हार्ट अटैक आने की कौन सी बात है? आत्मा संतुष्ट है आपसे, आप धर्म में बैठे हैं, जब मौका आएगा कुंडलिनी जागृत होगी और आप पटाख से पालेंगे। We are going to do puja for Navratri. Yesterday you saw a beautiful description of Navratri and how the Mother Goddess has created all kinds of powers within you. It's not that only she has the powers, but you all have the powers. And you can all work it out. You can all find out whether these powers are there or not. With us, the realization is very important. But there, the Kundalini has given you this realization. Of course, Kundalini is a part, or we can say reflection of Adi Shakti. And also,
The Jagadamba is also part of Adishakti. She's placed in the center of two hearts, which is a very important point. Now all these powers are placed in that chakra. When Sahajogis become good Sahajogis, like Ganas, they realize how much the Ganas had to have patience, had to have love and intelligence to fight the negativity. So all the forces of the Jagadamba act towards hitting the negativity of all kinds. That is her first and foremost nature, is to destroy all the negativity that is in this world and is against Sahaj, against you. Her destruction takes place in so many ways. So first thing, if you are really worshipping the goddess, then you should have no worry at all of any kind, and you should have no fear at all. Go ahead, fearlessly. Whatever you are doing, do it fearlessly. But at the same time, I have to tell you the other side, that one should not go about like a zombie. It doesn't mean that. Saying all kinds of nonsensical things of the right side. But if you have to do something, do it with clear-cut ideas and also without any fear. So all her powers will start manifesting. A man who is fearless has nothing to worry about his sleep, his well-being, nothing. He's fearless. Again, I say fearless doesn't mean that you go on hitting everybody, saying all kinds of things. No. It means that you are fearless. Anybody who attacks you, you can always protect yourself. So first and foremost thing, as I said, is to be fearless, to make the goddess express herself. Supposing now, take it like this. Now all Ganas are following you. Now, if the leader of an army is a frightened personality, what will others do? Thus, you become dependent upon yourself. This faith also must be developed. This maturity is there because your mother has blessed you. All her powers she has given, everything. But one power of patience is difficult. You have to be patient like your mother. You might think it's very difficult, but try to. Must have patience, first of all, with yourself. I know many people who think they're spiritually nothing and they have not achieved anything. This is absolutely a sort of a escapism, that you want to escape your personality. Just see, if you introspect, you'll find out that you have developed into a real spiritual giant. Nobody can touch you. You can do everything. You can look after yourself. You can support others. You must know how to love others. That's very important. But again, when it comes to love, they will love their child, love their wife. I mean, it's very common in surgery. They do attach to their children. Before this, they were known to be absolutely selfish, had no attachment for children or wife. But now it is like a glue. Children are glued to them, wife is glued to them, and the family, very important. This is another temptation from which you have to get out.
I'm not saying that you have to give up your family or child, but again I say the detachment. The detachment is your power. Watch everything with detachment. Now don't think that, oh, I came only a few days back in search of her. No. Don't think somebody is higher than me, I'm no good. No. You just introspect yourself and see for yourself how many powers you have already got. And the more you'll know, the more you'll become humble. Then another power of Mother is that she gives you a state in which you are a sakshi, you are a witness, watching everything. You have tremendous patience. Tremendous patience. Whatever is happening, all right. This will be all right, that will be all right, this and that. So you get rid of horrible thing called anger. And this gives you such a peaceful witness state that you start becoming younger and younger. I will tell you some Sahajogis whom I gave realization, say, last year. This year I met them, I could not recognize. They have suddenly become 10 years younger. Very surprising. And I was myself, had to confess that I can't recognize. Are you the same people? Or are you the son of that fellow? So then, what happens to you is that you become a peaceful personality. Why? Because your mother is there always. This faith, she's always there, she's always with us, always protecting us. But now we are grown up, so she has given us all the powers. All the properties she has given us. So what? What is there to afraid of? But this faith has to be not just a blind faith, but an enlightened faith. The difference is, in blind faith, you have faith but no powers. In enlightened faith, you have faith and all the powers. When that happens to you, you start growing very much fast, first in your dharma. And you are not afraid of your virtues. You tell people, talk about Sadhu everywhere, and it works, it clicks. Once you don't have any fear, the whole picture will be clear to you, because you become a visionary. With the experience, try to put the experience in your heart and have faith in that experience. What were you? What have you become now? How many experiences of Sahaja Yoga you had? Of the mother's attention on you. Now, if you have that enlightened faith in you, you become powerful. You are powerless because your faith is like this. But if you become really a evolved, matured, realized soul, then all your powers will work. There's a fisherman in India who is, he's a graduate, though he's a fisherman. So one day he was going on a boat to another island to do Sahaja Yoga. And when he came out of his hut, he found huge big clouds, black ones, hovering, and the Vishnu Maya playing. Just he stood on the shore and told Vishnu Maya, please tell these clouds to behave themselves. I'm going for the work of Mother, and dare not trouble me on the way. Just the people who were with him told me that Harishchandra was talking like that. They got into the boat, they did the program, came home. When he went into his boat, the rain started.
So you control all 5 elements by your enlightened faith.
तेरा करे जगराता